हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। तो वीडियो को शुरू किया जाए। टॉपिक है धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, ये टॉपिक है। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, ये आपका टॉपिक। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। तो इसका जो आंसर होता है, धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस प्लस धातु ऑक्साइड प्रदान। अगर ये धातु ऑक्साइड क्या है, जल में घुलनशील है। दोबारा मैं लिखता हूं, अगर ये जो धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड ये क्या है, जल में विलेय है, चाहे क्या घुलनशील है, तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड चाहे धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है। तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, धातु जल के साथ अगर अभिक्रिया कर रही है तो हाइड्रोजन गैस के साथ साथ धातु का ऑक्साइड देगा। अगर ये धातु ऑक्साइड हमारा जल में घुलनशील है तो धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है। एक बात ये है इसमें, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कुछ करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। तो सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसमें जो जल के साथ आपकी अभिक्रिया करती है। जैसे में पहला एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे में क्या था, सोडियम का मैंने पहला पॉइंट यहां पे बनाया हुआ है, सोडियम पोटेशियम, ठंडे जल, ध्यान रखिएगा, कोल्ड वाटर, ये मोर रिएक्टिव, ठीक है ना, अधिक सक्रिय धातुएं हैं। ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं और इनकी अभिक्रिया इतनी तेज होती है कि वहां पे उष्मा निकलती है। उष्माक्षेपी का मतलब क्या, अभिक्रिया के दौरान उष्मा का निकलना। इससे उत्सर्जित जो हाइड्रोजन गैस है, इस उष्मा से तुरंत क्या हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। तो देखिए, ये पोटेशियम सॉलिड स्टेट, सोडियम सॉलिड स्टेट, H2O लिक्विड, लेकिन ये H2O कैसे है, ठंडा जल है। ये हमारा बना है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और उसमें ऊर्जा। तो ये हो गया। अगर ये हमारा मोर रिएक्टिव मेटल्स है, धातुएं हैं, ठंडे जल के साथ तेजी के साथ अभिक्रिया करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उष्मा उत्सर्जित होती है और ये उष्मा तुरंत हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने का काम करती है। तो ये किसके साथ हो रहा है, सोडियम और पोटेशियम के साथ। दूसरा केस भी होगा क्या, पोटेशियम और सोडियम को छोड़ करके दूसरा कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम की भी यही कहानी है, लेकिन वहां पे जो ये उष्मी ऊर्जा है इतनी अधिक नहीं होती कि हाइड्रोजन को क्या करे, प्रज्वलित करे। तो ये होता क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है ये हमारा कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम क्या होता है, आसानी के साथ तैरता है, किसमें, पानी। तो पहले ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया। ये भी जल कैसा है, ठंडा जल।
ये भी जल कैसा है? ठंडा। सोडियम और पोटेशियम का जल भी क्या था? ठंडा था। और ये भी जो जल है वो भी कैसा है? ठंडा जल है। तो कैल्शियम की अभिक्रिया क्या होती है? उन दोनों की तुलना में धीमी होती है। तो खुद सोचिए, जहां पे अभिक्रिया तेज हो रहा था वहां पे आपका उष्मीय ऊर्जा क्या हो रही थी? ज्यादा निकल रही थी। तो अगर अभिक्रिया हमारी धीमी होगी तो उष्मीय ऊर्जा क्या है? कम होगा। और जब कम होगा तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होगा? प्रज्वलित नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, अब इसके जो हाइड्रोजन गैस है इसके बुलबुले क्या हो गए? क्या हो गए? यहाँ पे कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। चूंकि ये गैस है और धातु पे चिपक जाएगा तो धातु को क्या करेगा? तैरने में मदद करता है। तो जिसके कारण कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। तो पहला पॉइंट क्या था? सोडियम पोटेशियम बड़ी तेजी के साथ ठंडे जल के साथ, ध्यान रखिएगा, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते थे और उसमें ऊर्जा क्या हो रही थी? बहुत ज्यादा निकल रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित हो जाता था। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे अभिक्रिया की दर जो है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? धीमी हो जाती है। और उष्मा जो निकल, इसमें भी हमारा उष्मा निकलती है लेकिन उष्मा उतना अधिक नहीं होती है कि हाइड्रोजन को क्या कर पाए? प्रज्वलित कर पाए। तो यही हाइड्रोजन कैल्शियम जो धातु है उसके बुलबुले के रूप में चिपक जाती है, जिसके कारण कैल्शियम आपका तैरना प्रारंभ कर देता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे इसी का तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ, परंतु गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में भी, इस अभिक्रिया में भी उष्मीय ऊर्जा अत्यंत, चाहे उष्मीय ऊर्जा अत्यंत कम होती है, कम होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित नहीं होती, प्रज्वलित नहीं होती। तो वही होता क्या है? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, हाइड्रोजन गैस, ये गैस का सिंबल है, गैस के बुलबुले, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम की सतह पर, मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं और Mg भी, मैग्नीशियम भी क्या करता है? तैरना प्रारंभ कर देता है। रिएक्शन देख सकते हैं, Mg है प्लस H2O, ये भी कैसा है? गर्म है, ध्यान रखिएगा, ये गर्म है। क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस निकल गई प्लस MgOH का ट्वाइस, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ, ध्यान रखिएगा, ये गर्म जल के साथ कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ठंडे जल के साथ, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में उसमें ऊर्जा अत्यंत कम होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित
नहीं हो पाती। और जब ये प्रज्वलित नहीं हो पाती तो होता क्या, इसके बुलबुले मैग्नीशियम की सतह पे चिपक जाते हैं और मैग्नीशियम पानी में तैरने लगता है। तो ये हो गया आपका चौथा पार्ट। डी, एल्युमिनियम, Fe, जिंक। धातु में न तो ठंडे जल के साथ न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ, H2O का भाप मीन्स गैस के रूप में, जलवाष्प, भाप के साथ इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड, अभिक्रिया कर क्या देती हैं, धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। ध्यान रखिएगा, वहां पे क्या है, हाइड्रोक्साइड बन रहे थे, सोडियम का भी हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का और कैल्शियम का, लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है। ये तो ठंडा जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं और न ही गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है। कर क्या रहा है, भाप के साथ, इन द फॉर्म ऑफ हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसके वाटर वेपर के रूप में, उसके साथ अभिक्रिया करके इंपॉर्टेंट धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। वहां पे क्या था, हमारा धातु के हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पे क्या है, धातु के ऑक्साइड आपके हैं। तो आप देख सकते हैं एल्युमिनियम हो गया और क्या आपका Fe हो गया। वाटर मॉलिक्यूल्स आपने लिया हुआ है किसके रूप में, गैस के रूप में, यहां पर भी आपने लिया गैस के रूप में, ठीक है। तो ये बन रहा है हमारा क्या, Al2O3 और इधर बन जाएगा Fe3O और ये धातु के ऑक्साइड है और आपका निकल गया हमारा हाइड्रोजन गैस और यहां पर भी क्या, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस किया जाए तो इधर हमारा 3 है तो आपने 3 लगा दिया, इधर 4 है तो आपने 4 लगाया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 1, आपने यहाँ पे 4 लगा दिया। नीचे वाला क्या हो गया, बैलेंस। ऊपर देखते हैं Al2 है तो आपने 2 लगा दिया, ऑक्सीजन इधर 3 है तो आपने यहाँ पे 3 लगा दिया। अब हाइड्रोजन 6 हो गए तो आपने यहाँ पे 3 लगा दिया। ऊपर वाला भी क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ये धातुएं न तो ठंडे जल के साथ और न ही हमारा क्या, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन ये भाप के साथ, जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। नीचे रिएक्शन है, एल्युमिनियम रिएक्शन हो रहा है किसका, ये देखो गैस का सिंबल है, जलवाष्प के साथ Al2O3 बन गया और ये हमारा हाइड्रोजन गैस। उस तरह ये भी आयरन है, ये हमारा ये बन गया, ये धातु का ऑक्साइड हो गया हमारा, ठीक है। Pd, Cu, Ag और A जैसी धातुएं पानी के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती, बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। कौन कौन से, पीडी है, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तो ये 4 धातुएं पानी के साथ, चाहे पानी ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे भाप हो, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती।